तो भाइयों कैसे है सब? सभी को राम राम। आपने सुपारी किलर के बारे में सुना होगा, सीरियल किलर के बारे में सुना होगा, शार्प शूटर के बारे में भी सुना होगा, पर क्या कभी कातिल कपड़ों के बारे में सुना है? सोचिए कैसा हो अगर आप एक शर्ट पहने और आपको पता लगे वो शर्ट एक सीरियल किलर है। सुनने में बहुत अजीब लग रहा है ना, पच नहीं रहा होगा, पर मैंने बताया ना, हमारी कहानियां अनहोनी को होनी में बदल देती है। देखते हैं कैसे। परशु, अरे क्या कर रहा है यहाँ पे? स्कूल का टाइम हो गया, स्कूल के लिए देरी हो गई है। देख, प्रगी रेडी भी हो गई। माँ इसे मार दूं? क्या? ये बहुत गंदा है, पूरे घर को गंदा कर रखा है। इसे मार देता हूँ। हाँ, अरे इनसे तो मैं भी तंग आ गई हूँ। घर में, रूम में, किचन में, हर जगह फैले रहते। वैसे ताई को मैंने कहा था चौक लाने के लिए, लक्ष्मण रेखा के लिए। उससे कुछ नहीं होता माँ। 2-4 दिन के लिए चले जाएंगे और फिर वापस आ जाएंगे। क्या कर रहा है यहाँ पे? स्कूल की बैग ले और निकल। प्रगी को भी देरी करवाएगा क्या? माँ मैं इसके लिए नहीं रुक रही, मुझे लेट नहीं होना। बाय बाय। अरे देख, निकल भी गई वो। पढ़ाई पे ध्यान नहीं लगता, कॉकरोच को हैरान परेशान कर रहा है। हाँ माँ, इस घर को जो भी गंदा करेगा ना, उसे मरना पड़ेगा। मैं इस घर के हर एक कॉकरोच को मार के रहूंगा, हर एक कॉकरोच को। ये देख, खजाना, और सबसे कीमती ना ये धार देख रहा है इसकी? लोहे को भी काट दे, इसको ऐसे गर्दन पर रख के ना सर से घुमा देना, 10 सेकंड के अंदर किस्सा खत्म। ऐसे तड़प तड़प कर मरेगा ना, जैसे हिट मारने पे कॉकरोच। बिल्कुल। और अगर तुझे इससे भी फुल प्रूफ प्लान चाहिए तो नाइफ छोड़, मैं गन का इंतजाम करता हूँ। बोल। क्या बद्री भाई, इसके पैसे का इंतजाम तो हो नहीं रहा, गन का कहाँ से करूंगा? अरे तू पहले डिसाइड करना, नाइफ या गन। पैसे का देखते हैं। माँ की चूड़ी वूड़ी उठा ले। सबसे बेस्ट अपनी माँ का मंगलसूत्र उठा ले। वैसे भी तेरे बाप के मरने के बाद तेरी माँ का मंगलसूत्र किस काम का? वैसे एक बात बता, तू अपने बाप को मार तो पाएगा ना? बाप नहीं है वो, कॉकरोच है, कॉकरोच। पूरे घर को गंदा कर रखा है, इसको तो मारना ही पड़ेगा। अबे तेरा कॉकरोच यही आ रहा है, चल मैं निकलता हूँ। क्या कर रहा है तू यहाँ? हाँ? स्कूल नहीं गया तू? और कितनी बार बोला उस नालायक के साथ घूमा मत कर। स्कूल जाने के बजाय यहाँ पर आवारागर्दी कर रहा है तू, इसलिए भरता हूँ तेरे फीस। तो मत भरिए ना। साले उल्टा जवाब दे रहा है। चल स्कूल जा तू अभी, नहीं घर आकर तेरी सारी आवारागर्दी निकालूंगा ना तो देख। चल दबाओ यहाँ से। कॉकरोच साला। अरे मोमिन, 9:30 हो गया, अभी तक माल नहीं लगा। तुम लोग क्या हाथों में मेहंदी लगाकर काम कर रहे हो क्या? बस सेट हो गया, आखिरी है। हो गया। और ये माल यहाँ साइड पे क्यों रखा है? कोई सुबह सुबह बुक कर गया क्या? वो विनू भाई ने बोला कि ये फॉल्टी है। फॉल्टी है? अरे क्या पागल है क्या वो? क्या फॉल्ट है इसमें? ए विनो, इधर आ। क्या प्रॉब्लम है इनमें? सेट वो अरे क्या वो तूने निकाल के साइड पे रखा है ना, तो बता क्या फॉल्ट है इनमें? सेट, इन कपड़ों पे धब्बे लगे हुए हैं। धब्बे? खून के। ये देखो ना, यहाँ पे ये पूरा खून लगा हुआ है। ये देखते, यहाँ पे पूरा। तीनों है? हाँ, ये पूरा देखो ना। सेठ, एक आइडिया है, इसे धो के साफ कर दूं? पागल हो गया तू? हाँ? पानी लगेगा तो और फैलेगा। जा अपना काम कर। धो के साफ करूं?
वीनू, इन तीनों का ना बाकी के माल में मिक्स कर दे, निकल जाएंगे। अरे लेकिन सेठ इन पे खून के धब्बे लगे हुए हैं। आज दिख रहा है मुझे, देखा मैंने खून के धब्बे लगे हुए हैं। डाल दे इसको। अरे सेठ सेठ सेठ, ये खून वाले कपड़े शापित होते हैं। हमारे ना ऐसे कपड़ों को मौत की उतरन कहते हैं। सेठ मेरी बात मानिए, सिर्फ 3 ही कपड़ा है, मैं इन तीनों को जला देता हूँ। अरे तेरा दिमाग खराब हो गया? मेरे माल को जलाने की बात कर रहा है? हाँ? सेठ सेठ मेरी बात का यकीन कीजिए, इन कपड़ों में ना मरने वाले की रूहें होती हैं, आत्मा। मैं ना तेरी आत्मा निकालूंगा अगर मेरे धंधे पर पनौती लगाई तो। और मोमिन तू ये अरे संतोष जी, अरे बस 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 बस। सॉरी, वो शादी के लिए नया बिग बनवाया था ना, तो सेट होने में अरे नहीं, कोई प्रॉब्लम थोड़ा नहीं। टाइम लगेगा। अरे आराम से आराम से आराम से आराम से। ये थोड़ा सा, हाँ 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 अभी ठीक है? हाँ ठीक है ठीक है। आपका भी आप ही की तरह संस्कारी है। आइए आइए, इसको यहाँ से, ठीक है? हाँ हाँ आइए आइए। मोमिन, 2 स्पेशल चाय वो। चाय नहीं। अच्छा, कोई नहीं। चाय तो मैं पीता ही नहीं हूँ। तुम जल्दी से काम। आप कब आए? जी कल रात को ही आया। अपनी होने वाली दुल्हन के लिए कुछ सामान लिया था, तो सोचा सुबह सुबह आके आपको दुकान में दे दूं। ये देखिए, ये कंगन और झुमके प्रगति के लिए हैं, चेन सासू माँ के लिए, और हाँ ये खास अंगूठी आपके लिए। इस सब की क्या जरूरत थी? जरूरत नहीं, ये तो रस्म है। अब प्रगति को अपनी पत्नी बना रहा हूं तो शगुन तो चढ़ाऊंगा ही ना। अच्छा अभी आप ये सब रख लीजिए, मैं शाम को आऊंगा तो प्रगति को अपने हाथों से कंगन पहना दूंगा जी। और शाम को हम लोग मिलेंगे तो इसी बहाने शादी की तारीख भी पक्की कर लेंगे, अगर आपको कोई एतराज ना हो तो। अरे नेक काम में देरी कैसी? आप 8 बजे तक आ जाइए, चलेगा ना? हाँ, मैं 8 बजे से पहले आ जाऊंगा। बढ़िया। मैं आपकी सासू माँ को बोल दूंगा कि कोई अच्छी सी मुहूर्त निकाल के रखने के लिए। ठीक है, तो आज्ञा दीजिए। प्रणाम। अरे नहीं, आप मत झुकिए। हाँ, नया भी है ना। चलिए ठीक है, मैं आता हूँ। हाँ बिल्कुल 8 बजे से पहले। हाँ जी, संभाल कर जाइए। विनो, मैं जरा घर जाके आ रहा हूँ। दुकान सब। अरे क्या कर रहा है तू? अभी तक इन कपड़ों को माल में मिक्स नहीं किया? हाँ? सेठ इन कपड़ों पे खून लगे हुए हैं। तेरा दिमाग खराब हो गया क्या? हाँ? तेरी सुई अभी तक वहीं पर अटकी हुई है। सेठ ये शापित कपड़ा है सेठ हम अपने फायदे के चक्कर में किसी और जिंदगी खतरे में क्यों ही डाले? शापित है ना? ले, तेरे इस शापित कपड़े को आज मैं शगुन वाले दिन ही पहन कर दिखाता हूँ। ले, पहन लेता हूँ तेरा शापित जो कपड़ा है। ले, ये सही नहीं है सेठ। तेरे सेठ ने पहन ली तेरी मौत की उतरन। हाँ? क्या होगा? देखता हूँ तेरी रूहें मेरा क्या बिगाड़ लेती है। सेठ मत पहनो सेठ। अरे चुप कर। सुन, आज रात तक ये बाकी के दोनों कपड़े नहीं बिके ना तो तेरी रूह निकाल दूंगा मैं। सेठ समझो ना सेठ। आज दुकान संभाल। सेठ काम कर अपना। सेठ सुनो तो सेठ, अरे नहीं पहनना चाहिए था आपको ये शापित कपड़ा। अरे दुष्यंत, अरे ताई। प्रसाद खुश है? नहीं ताई, मेरा शुगर शूट हो गया। अरे प्रसाद से कोई शुगर शूट नहीं होती, ले ले। अरे आप भी ना ताई, बस इतना काफी है। कितना सा? अरे 1 लड्डू तो खा ले। अरे नहीं ताई, रात को वैसे भी बहुत ज्यादा मीठा होने वाला है। क्या है रात को? प्रज्ञी का रिश्ता तय हो गया है। दूल्हा जो है वो शगुन लेकर आने वाला है। प्रज्ञी का रिश्ता? अरे बहुत छोटी है वो, अभी अभी तो 20वां लगा है। अरे तो क्या हुआ ताई, शादी की सरकारी उम्र 18 साल है। आपको तो खुश होना चाहिए, लड़की अपने घर को जा रही है। नहीं, ये गलत है, गलत है दुष्यंत, बहुत छोटी है वो। देखो ताई, आपके पति नारायण जी ने मुझे धंधे का सब कुछ सिखाया, पैसे की अहमियत भी उन्होंने सिखाई। मैं आज जहां भी हूं, जैसे भी हूं, सब उन्हीं की बदौलत। उनको मैंने अपना गुरु माना, इस नाते से आप मेरी गुरु माँ हैं। ऐसे शुभ दिन पर अशुभ बातें मत करो ना प्लीज। आप हमारी माँ समान हो, माँ की तरह बच्ची को आशीर्वाद दे दो। आपका आशीर्वाद पाते ही बच्ची लाइफ में सुखी हो जाएगी। अरे लड़का हीरा है ताई,
अजंता मॉल में 3-3 दुकानें हैं उसकी, सोमनगर में 2 फ्लैट्स हैं, और क्या चाहिए। और ये देखो, हम तीनों के लिए, प्रज्ञी, सुगंधा और मेरे लिए क्या क्या ले आया। देखिए, ऐसा मत कीजिए ना, ऐसा मत कीजिए। मैं तुझे पूछ नहीं रहा हूं कि मैं क्या कर सकता हूं और क्या नहीं, मैं तुझे बता रहा हूं कि तुझे क्या करना है, समझी। ये जेवर यहां पर रखे हैं, शाम को चेन पहन लेना और प्रज्ञी को अच्छे से तैयार कर देना और खाने में 3-4 अच्छे आइटम बना देना। और अपना ये थोबड़ा जो है ना, इस पे जरा स्माइल ले आना। दूल्हे का स्वागत स्माइल के साथ करना, समझी। देखिए देखिए, ऐसा मत कीजिए। वो हमारी प्रज्ञा से उम्र में दोगुना है। हाँ तो उम्र में मैं भी तुझसे 9 साल बड़ा हूँ। हमारा सब कुछ सही चल रहा है ना। और प्रॉब्लम क्या है, लड़का अच्छा खासा कमाता है, खुद का घर है, अकेले रहता है, माँ बाप नहीं है, पहली बीवी मर चुकी है, और क्या चाहिए। सबको पता है वो मरी नहीं थी, मतलब वो उसे बहुत पीटता था, इसलिए उसकी जान चली गई। फालतू की बातें मत कर, समझी। लोग उससे जलते हैं, इसलिए ऐसी बातें फैलाते हैं। तो तुझे जितना बोला है ना उतना ही कर। कंगन रसम के साथ शादी की तारीख भी तय करनी है। पूर्णिमा कब की है वो देख के रख। पापा मुझे अभी पढ़ना है, मैं शादी नहीं करूंगी। और पढ़ के क्या करेगी तू? हाँ, किसी कंपनी की सीईओ बनना चाहती है? देख बेटा, तू शादी करके अपने घर जाना, वहां की सीईओ बन। हम दोनों को खुश कर और खुद भी खुशी से ऐश में रहे, समझी। पापा मैं पढ़ाई नहीं छोड़ूंगी, मुझे शादी नहीं करनी अभी। क्या आंखें दिखाती है मुझे? हाँ, तुम दोनों भाई बहनों की हड्डियां तोड़नी पड़ेगी। बहुत गर्मी चढ़ गई है तुम दोनों को, क्या नहीं। माँ, तुझे बीच में आना है? हाँ, बहुत बड़ा हो गया तू, जे पीटूंगा ना ऐसे। ये सब तूने ही सिखा के रखा है। मेरे बच्चों को मेरे खिलाफ किया है तूने। आज शाम को तुम तीनों के थोबड़े अच्छे दिखने चाहिए ना, इसलिए छोड़ रहा हूं, वरना तुक्का तोड़ देता। अभी जा रहा हूं, सुन, जा रहा हूं मैं। वापस आऊंगा ना तो मुझे जरा भी नौटंकी नहीं चाहिए। इसको सजा के रख और इस नालायक को ना, इसका मुंह बंद कर और उसको दबा के रख। तो सारी तैयारी कर, समझी। मैंने तो पहले ही बोला था गन ले ले। गन हाथ में लेते ही ना ताकत आ जाती है। और सुन, निशाना साध के गोली चलाना, अगर निशाना चूक गया ना तो तेरा बाप तुझे नहीं छोड़ेगा। नहीं, सीधा एक ही गोली मारूं, दिल में, क्योंकि नहीं है उसके पास। ताई मुझे शादी नहीं करनी, मुझे पढ़ना है, मैं शादी नहीं करूंगी। जानती हूँ बच्चा, मैं अच्छे से जानती हूँ। आंसू पोंछ ले। अच्छी बच्ची है ना, मैं समझाऊंगी उसे, मैं बात करूंगी उससे। वो नहीं समझेंगे ताई, वो मेरी शादी करा कर ही मानेंगे। मैं मर जाऊंगी, मैं यहाँ से भाग जाऊंगी, लेकिन शादी नहीं करूंगी। प्रज्ञा, प्रज्ञा, मेरे बच्चे। रो मत, बैठ बैठ, यहाँ पे बैठ। इधर देख, तुझे अपने मम्मा पर भरोसा है ना? है ना? तो बस मैं तुझे कुछ नहीं होने दूंगी। अब बस तू रो मत, जा जाकर मुंह धो। कैसी सूरत बना कर रखी है, जा पर रखी। भाई, मैं प्रज्ञा की जिंदगी बर्बाद होने नहीं दे सकती। वहां मॉल में एक दुकान और 25 लाख रुपए देकर वो उसे बेचने के लिए तैयार हो गए। एक बाप अपनी बेटी को बेचने के लिए तैयार हो गया। नहीं ताई,
मेरी बेटी नहीं बिकेगी, मेरी बेटी सिर्फ पढ़ेगी। और अगर मुझे इसके लिए कुछ भी करना पड़े, मैं कुछ भी करूंगी ताई, मैं कुछ भी करूंगी। सुनो, क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में? अगर मैं बच्चों को लेकर इस घर से निकल जाऊं तो? इस उम्र में? अरे नौकरी, बच्चों की पढ़ाई, घर सब कैसे करोगी? आपको पता है वो बगल वाले घर में रहती है सोनल, वो नर्स, उसने मुझे एक बार कहा था वो मेरे लिए जहर का इंतजाम कर देगी। तो एक दिन इनके खाने में जहर मिला के मैं क्या बकवास कर रही है? करना पड़ेगा ताई, कोई और रास्ता नहीं है, कोई और रास्ता नहीं है ताई। चुप हो जा बच्चा, चुप हो जा। चल मोमिन, मैं निकलता हूँ, घर पर तैयारी करवानी है। रात को दुकान बंद करके हिसाब और चाबी घर दे जाना, ठीक है? सेठ, अगर आप बुरा ना माने तो एक बात बोलूं? देख विनू, अगर एडवांस की बात करेगा ना तो मेरा दिमाग घूम जाएगा। ऑलरेडी बेटी की शादी में बहुत खर्चा होने वाला है मेरा। नहीं सेठ, मुझे एडवांस नहीं चाहिए। मुझे भी आपकी बेटी की शादी के बारे में बात करना था। देखिए ना, आज कितना शुभ दिन है, आज ही शगुन मिला है। और वैसे में आप ये शापित शर्ट पहन रहे हैं, मैं एक काम करता हूँ, मैं आपको दूसरी शर्ट ला के देता हूँ। अरे मोमिन, इसको क्या हो गया भाई, इसको जरा समझा। विनू, अगर मेरा मूड अच्छा नहीं होता ना तो चप्पल निकाल के मारता मैं तुझे। सेठ चुप कर, और आइंदा मेरे साथ ये फालतू की बातें मत कर, समझा? काम पे ध्यान दे। सेठ, अरे सेठ मेरी बात तो सुनो ना। सेठ, मैं क्या कह रहा हूँ बता। सेठ क्या कर रहा है यार, मत चिल्ला, नहीं तो आके मारेंगे तेरे को। अरे तू नहीं समझ रहा है, सच में इनकी जान को खतरा है। सुगंधा, सारी तैयारियां हो गई ना? कुछ देर में दामाद जी आने वाले हैं। अरे क्या ये, अभी तक तैयार नहीं किया इसको? नहीं, बस हो ही जाएगी तैयार। ये जल्दी तैयार कर इसको, आने वाले हो कुछ देर में। तब तक मैं जाकर ताई को बोल देता हूं। मैं तेरी तरफ ही आ रही थी। देख, आज अभी मैंने प्रसाद में मीठा नहीं चढ़ाया, साबूदाना वड़ा चढ़ाया है। मैं भी आप ही के पास आ रहा था। कुछ देर में प्रज्ञी के कंगन की रस्म होने वाली है, मुझे लगा आप रहेंगी तो सबको अच्छा लगेगा। दुष्यंत, बचपन से तूने मुझे अपनी माँ माना है, उस नाते एक बात कहूँ बेटा, एक बार फिर से सोच ले। ताई, मेरा बहस करने का कोई मूड नहीं है। अगर आपको नहीं आना है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरी बेटी का मामला है, मैं खुद देख लूंगा। अरे सुन, तो गुस्सा मत हो। ले प्रसाद, ले खा ले, मैं थाली रख के आती हूँ। 5 मिनट में आ जाइएगा, वो प्रज्ञी को तैयार करने में मदद हो जाएगी। आती हूँ मैं। हाँ। अरे सुगंधा, किचन का काम खत्म हुआ क्या? ताई कुछ देर में आ रही है प्रज्ञी को तैयार करवाने, तू भी जल्दी से तैयार हो जा। ऐसी नौकरानियों वाली हालत में रहेगी क्या? जा जल्दी। जी बस कपड़े बदल ही लेती हूँ। वैसे आप ये हलवा चखकर बताएंगे कि कैसा बना है? तू मुझे मारना चाहती है? नहीं, मारना चाहती है ना मुझे? हाँ? नहीं, मैं क्या मैं तुझे पता है मुझे शुगर है, डॉक्टर ने मीठा खाने से मना किया है।
सुबह को तूने मुझे आलू के पराठे खिलाए और अभी ये हलवा। मारेगी मुझे क्या? नहीं, वो पोहे और समोसे के साथ मैंने सोचा कुछ मीठा चाहिए था तो ये हलवा। आप चक्कर बता दीजिए अच्छा बना या नहीं। मुझे क्यों चखा रही है? पागल हो गई तू? तू खुद चख के देखना कि कैसा बना है। नहीं, हाँ, अच्छा ही बना होगा। अरे क्या अच्छा ही बना होगा? मुझे डाउट है ना तो चख के देख। हाँ, दामाद जी के सामने बेइज्जती करवाएगी। क्या सोचेगा वो? माँ ऐसा खाना बनाती है तो बेटी कैसा खाना बनाती होगी? चल चख। अरे चख के, वो चख के देख। ये ले। अरे क्या पागल हो गई तू? हाँ, मेहमान आने वाले हो, अच्छा कौन करवाएगी? मैं सब समझता हूँ। ये ऊपर में जाती है। मम्मी को छोड़ उन्हें, छोड़ उन्हें। बहुत बड़ा हो गया तू। हाँ, गन पकड़नी सीख ली तूने। इन चलानी भी आती है क्या? चला ना, चला। हाँ, कोशिश कर। हाँ? साले हराम के पिल्ले, जिस गधे से तूने ये गन खरीदी ना, उससे बेटा पूछ तो लेता कि चलाते कैसे हैं। इसे बेटा पहले लोड करते हैं और फिर चलाओ। हाँ? घर में मेहमान आने वाले, इसलिए छोड़ रहा हूं तुझे मैं। मुझे अभी कोई भी नौटंकी नहीं चाहिए यहां पर। दामाद जी के सामने कुछ भी उल्टा सीधा हुआ, कोई भी रुकावट आई तो पहले इन दोनों को मारूंगा और फिर इसी गन से तुझे ठोक दूंगा मैं। जा। समझा इसको? और इसे तैयार कर। मैं चाहती थी कि तू समझ जाए, पर तू मेरी बात नहीं समझा। पता है, तू छोटा था तो मैं सोचती थी कि ये लड़का कुछ अलग करेगा, पर जिस दिन तूने मेरे पति नारायण को गुरु बनाया, उसी दिन तूने सब कुछ खत्म कर दिया। तू भी वही बन गया। वही सोच, जल्दी से पैसे कमाना है, जल्दी बहुत बड़ा आदमी बनना है, पत्नी को मारना है, बच्चों की जिंदगी तबाह करना है। मैंने तो अपनी पूरी जिंदगी उसको सहा। सुगंधा भी तुझे सही रही है, लेकिन परशु और प्रगी को मैं नहीं सहन करने दूंगी। मेरे पति नारायण को जहर देने में मैंने बहुत देर कर दी थी, इसीलिए मेरी तो पूरी उम्र बीत गई उस जानवर के हाथ का मार खाते खाते। परशु सही कह रहा था, कॉकरोच को भगाना नहीं, कॉकरोच को मार ही देना चाहिए। ताई ने कुछ नहीं किया, उनका कोई कसूर नहीं। सच में आज तक ना उन्होंने किसी को हर्ट नहीं किया, उन्होंने सब कुछ मेरे लिए किया। अब प्लीज उन्हें छोड़ दीजिए। ताई ने तुम्हारे लिए किया ना, मतलब तुम्हारी ताई तुमसे बहुत प्यार करती है। अब अगर तुम्हारी ताई तुम्हें ऐसे रोते हुए देखेगी तो उन्हें अच्छा लगेगा क्या? नहीं ना? यू आर अ ब्रेव गर्ल, है ना? चलो रोना बंद कर। अब उन्हें मारेंगे तो नहीं ना? अरे ऐसा थोड़ी ना होता है, कोई उन्हें हाथ भी नहीं लगाएगा, आई प्रॉमिस। आप ख्याल रखिए इसका। जी, सिंपल डोमेस्टिक अब्यूज का केस है सितार जी। माँ अक्सर अपने बच्चों को बचाने के लिए ऐसे ड्रास्टिक कदम उठा लेती है।
लेकिन मैं पहली बार देख रही हूँ कि पड़ोसी के बच्चे को बचाने के लिए किसी पड़ोसन ने ये किया। राइट मैडम, रुक्मी ताई, पूरा नाम है रुक्मणी मल्हार। उन्होंने पहले ही सब कुछ कन्फेस कर लिया है कर करा के। ओपन एंड शट केस है मैडम जी। हाँ, लगता तो ओपन एंड शट केस है, पर पता नहीं, एक बात है जो मुझे खटक रही है। ओके मैडम जी। ये धब्बे देख रहे हैं सितार जी, ये खून के धब्बे लग रहे हैं, और वो भी बहुत पुराने खून के धब्बे। ये बात तो 100% तय है कि इसकी मौत जहर से हुई है। फिर इन खून के धब्बों का क्या मतलब हो सकता है? कहीं ऐसा तो नहीं कि इसके ऊपर जानलेवा हमला हुआ हो पहले? इसके बेटे के पास से गनी बरामद हुई है ना हमें? मैं तो ध्यान ही नहीं दिया इस बात पे। शायद उसकी पत्नी को पता होगा कर करा के। मैं उससे पूछताछ करता हूँ कि ये इस पे खून के धब्बे आए कैसे। हाँ, मैंने पूछ लिया है। पूछ। उनके हिसाब से ये उनकी डेली यूज की शर्ट नहीं है। आज ही अपनी दुकान से नई शर्ट पहन कर आए थे। एक काम करो सितारा जी, इन सब के साथ साथ दुकान के पूरे स्टाफ को चौकी बुलाओ। ठीक है मैडम। देखे तो सही कि मरने से पहले कौन कौन से कांड करके गए हैं दुष्यंत साहब। मेरी बात। अरे चुप रह, रट्टा मारूंगा तेरे को। मैडम जी आ गई। मैडम 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 कौन है ये? अरे मैडम वीनू, वो दुष्यंत मर गया ना, उसकी दुकान में काम करता है। मैंने सेठ को समझाया था कि वो शर्ट ना पहने, उन पर खून के धब्बे हैं, शापित है, मौत की उतरन है। अरे तू क्या पागल वाली बात कर रहा है? पागल नहीं है, सच बोल रहे हैं मैडम। ये मान्यताएं हैं कि खून के धब्बे वाले कपड़े शापित होते हैं, मौत की उतरन। मैंने सेठ को बहुत समझाया था कि सेठ वो कपड़ा मत पहनिए, लेकिन नहीं, अपने घमंड और लालच के चक्कर में खुद की भी जान गंवा बैठे और अपने साथ ही साथ 2 और लोगों की जान खतरे में डाल दी है। क्या मतलब? 2 और लोगों की जान खतरे में डाल? नहीं, तुम ये कहना चाहते हो कि 2 लोग और मरने वाले हैं कर करा के? जी साहब, माल में से मैंने ही कपड़े अलग किए थे। कुल 3 कपड़े थे जिन पर खून के धब्बे थे। एक कपड़ा तो तुम्हारे सेठ ने पहना था, बाकी के 2 कपड़े किसके पास है? मैडम 2 कपड़े तो बिक गए। ये कपड़े कहाँ से आते हैं? मैडम माल तो बहुत अलग अलग जगहों से आता है हमारी दुकान पे। जैसे कुछ फेक ब्रांड्स हो गया, कुछ सेकंड हैंड हो गया, और कुछ डिफेक्टिव कपड़े। इसके अलावा कुछ चोरी का कपड़ा हो गया, और फिर शमशान में जो लाश को कपड़े चढ़ाते हैं वो भी कपड़े हमारे यहाँ ही आते हैं। मैडम अब ये तीनों कपड़े कहाँ से आए थे ये तो सिर्फ सेठ को पता है। मुझे सिर्फ इतना पता है कि ये तीनों कपड़े शापित हैं, और जो भी इनको पहनेगा वो मरेगा। तो एक बंदे ने खून के धब्बों वाली शर्ट पहनी और वो मर गया। अभी तो बस एक शर्ट ने अपना जलवा दिखाया है, बाकी कपड़े किसने खरीदे, किसने पहने और कौन टपका, ये तो अगले एपिसोड में ही पता लगेगा। तो चलिए साफ सुथरे बिना दाग वाले कपड़े पहन के अगला एपिसोड देखने जरूर आइएगा। और हाँ, द लिटिल सिनेमा कंपनी को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। सारे भाइयों को राम राम, ख्याल रखो। 20 साल पहले ऐसा क्या हुआ होगा जो ये कपड़े अपने आप से खून के धब्बों को हटने नहीं दे रहा? मुझे तो लगता है मैडम कि अपने पापियों को ये कपड़े चुन चुन कर सजा दे देते। यार तेरे हबी की चॉइस है तो बहुत अच्छी है। राजू को जेंटलमैन बना दिया है यार। ये मैं गहना के लिए लेकर आई थी, ये तुम उसे दे देना। ये आप भी रखिए। आपके पति आपसे प्यार करते हैं और आप उनसे मोहब्बत, और मैं आपसे बहुत ज्यादा। निखिल शट अप। तुम होते कौन हो मेरी पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर करने वाले? मैम उन्होंने आपको माँ तक बनने नहीं दिया ताकि आपका कमाना ना बंद हो जाए। इनफ निखिल। मुझे अभी मेरा पूरा फोकस अपने स्टार्टअप पे देना है। ये सही टाइम नहीं है बेबी प्लान करने का। तू मरने वाला है? अरे नहीं यार। लेकिन तू मरने वाला है।